नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो है यह है राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है नागरिक शास्त्र, प्रकृति, क्षेत्र एवं परिभाषा, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। तो यह जो कथन है यह डेविड ईस्टन का है। अगला पॉइंट है तार्किक प्रत्यक्षवाद विचारधारा से प्रभावित है। तो जो तार्किक प्रत्यक्षवाद विचारधारा से प्रभावित है वह है व्यवहारवाद। नेक्स्ट पॉइंट, एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं। तो इसके लेखक है डेविड ईस्टन। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर व्यवहारवाद बल देता है। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है यह उपादेयता तथा कार्य दोनों पर बल देता है। ये देखिए सभी प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला पॉइंट है हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। यह कथन है। तो यह जो कथन कहा गया है यह रॉबर्ट डाहल के द्वारा कहा गया है। अगला पॉइंट, द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी। तो जो द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी गई है यह डेविड ईस्टन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है? मैटलैंड की। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह जो वक्तव्य है यह पाल और जैनेट ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। यह कथन है। तो यह कथन अरस्तु का है। अगला पॉइंट है यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है। तो जो यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है वह है राज्य। अगला पॉइंट है राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह बक्कल का है। अगला पॉइंट है राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन गैटेल का है। गैटेल महोदय ने यह कहा है। यह यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता। तो जो एफ डब्ल्यू मैटलैंड है इन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। अगला पॉइंट है राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो उनका जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है यह स्वभावतः आनुभविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है। इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला पॉइंट है वह उपागम जिसकी दो मुख्य मांगें थी, प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। तो यह उत्तर व्यवहारवाद की मांग है। अगला पॉइंट है सख्त के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा दी गई है। तो यह परिभाषा
लास बेल के द्वारा दी गई है। यह यूपी पीजीटी टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं चार्ल्स ई मेरियम। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल हैं, तो इसमें शामिल हैं नियमितताएं, व्यवस्थापन और शुद्ध विज्ञान। अगला पॉइंट है डेविड ईस्टन की आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करता है, तो यह कथन जेम्स ब्राइस का है। नेक्स्ट पॉइंट राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में की है, तो यह बिस्मार्क ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। यह कथन किसका है, तो यह कथन जे ब्राइस का है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से। यह कथन है, तो यह कथन आई ब्राउन का है। नेक्स्ट पॉइंट है शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख हैं, तो सर्वप्रमुख हैं वह हैं मिल्टन फ्रीडमैन। नेक्स्ट पॉइंट राजनीति सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी कारक हैं, तो इसके उत्तरदायी कारक जो हैं वह है इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षतावाद एवं आध्यात्मिकतावाद। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह कथन किसका है, तो यह कथन डीमार्क का है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, तो इसके परिभाषित करने वाले हैं कैटलिन। अगला पॉइंट है वह विचारक जिसका संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है, तो यह कहने वाले हैं हटिंगटन। अगला पॉइंट है शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक हैं, तो इसके जो प्रभावी समर्थक हैं वह हैं दांते जर्मिनो। नेक्स्ट पॉइंट यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया था, तो यह 1948 ईस्वी में निर्धारित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं, तो जो राजनीति शास्त्र के पिता हैं वह अरस्तु को माना जाता है। अगला पॉइंट है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है, तो यह जो परिभाषा दी है वह गिलक्राइस्ट के द्वारा दी गई है। अगला पॉइंट है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन है, तो यह कथन गार्नर का है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, देखिए इतनी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अगला पॉइंट है परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है, तो जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है वह है तथ्यों के अध्ययन पर बल। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। यह कथन है, तो यह कथन चीले का है। अगला पॉइंट है वह समुच्चय जो राजनीति विज्ञान के विशेष क्षेत्र को परिभाषित करता है, तो वह है राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। नेक्स्ट पॉइंट है कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है, तो जो कैटलिन महोदय कहते हैं राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र वह शक्ति का अध्ययन को मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कौन, क्या, कब, कैसे प्राप्त करता है यह राजनीति का विषय है। यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है यह लासबेल का है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। यह कथन है, तो यह हेराल्ड लासबेल का है। अगला पॉइंट है राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान यानी मास्टर साइंस कहा है, तो इसके कहने वाले हैं अरस्तु। नेक्स्ट पॉइंट नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति
सिविक और सिविटास से हुई है यह शब्द है। तो यह जो शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है। अगला पॉइंट है राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है यह शब्द है। तो यह जो शब्द है यह ग्रीक शब्द है। अगला पॉइंट है सही सुमेलन है। तो दर्शन शास्त्र जो है यह मन का अध्ययन करता है, राजनीति विज्ञान शक्ति का, अर्थशास्त्र व्यापार का और समाजशास्त्र स्तर विन्यास का। अगला पॉइंट है नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है यह कथन है। तो यह कथन बिनिंग एंड बिनिंग का है। अगला पॉइंट है नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है यह कथन है। तो यह कथन गार्नर का है। अगला पॉइंट है नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है यह कथन है। तो यह कथन प्रोफेसर पुंदाम्बेकर का है। नेक्स्ट पॉइंट राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत है। तो जो सबसे केंद्रीय सिद्धांत है वह है राज्य। अगला पॉइंट है डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं। तो इसमें जो नियामक कार्यविधियां हैं वह है सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। अगला पॉइंट राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जो व्यवहारवाद क्रांति के जनक है वह है डेविड ईस्टन। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्टन ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है। तो यह वास्तविक क्रांति का वर्णन किया है। अगला पॉइंट है डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर हैं। तो उनके जो मुख्य चर हैं वह है मांग, समर्थन और पुनर्निवेश। नेक्स्ट पॉइंट है वह स्कूल जिसके द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई तो वह है शिकागो स्कूल। नेक्स्ट पॉइंट ईस्टन और डेनिस के अनुसार आरंभिक स्तर पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है तो वह है राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैयक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। अगला पॉइंट है नगर राज्य शब्दावली संबंधित है। तो यह जो शब्दावली संबंधित है प्राचीन यूनान से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसके जनक है डेविड ईस्टन को माना जाता है। अगला पॉइंट है राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों से है यह कथन किसका है। तो यह कथन डेविड ईस्टन का है। नेक्स्ट पॉइंट डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की है। तो वह है व्यवहारवाद का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन और संप्रेषण और सूचना। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक था। तो वह थे डेविड ईस्टन। नेक्स्ट पॉइंट राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। तो इसकी जो विशेषता नहीं है वह है राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता देना। अगला पॉइंट है सही सुमेलन है। तो जो इसका सही सुमेलन है वह है जॉर्ज सेबाइन ऐतिहासिक उपागम, जॉर्ज कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम, लियो स्ट्रास दार्शनिक उपागम और ग्राहम वालास मनोवैज्ञानिक उपागम से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है। तो इसका संबंध जो है वह उत्तर व्यवहारवाद से है। नेक्स्ट पॉइंट संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का संबंध है। इसका संबंध राज्य के कार्यविधि से है। अगला पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर व्याख्या करता है। तो यह जब व्याख्या करते हैं वह है आमंड। नेक्स्ट पॉइंट व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया।
तो जो व्यवहारवाद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं वह हैं J.B. वाटसन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया, तो यह डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध, तो इसका संबंध उत्तर व्यवहारवाद से है। अगला पॉइंट है राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है या मानना है, तो यह डेविड ईस्टन मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका संबंध ईस्टन से है। नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, तो इसकी जो विशेषताएं हैं वह है महान मुद्दों का अध्ययन, आदर्श राज्य का अन्वेषण और दार्शनिक वृत्ति। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए, तो यह है व्यवस्थाकरण के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट व्यवहारवाद की कमी नहीं है, तो जो व्यवहारवाद की कमी नहीं है वह है व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया है कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस पर कि किसका मापन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है, तो है पीटर लार्सलेट। अगला पॉइंट है नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए हैं उनमें सम्मिलित नहीं है, तो उसमें अभ्यंतरीकरण सम्मिलित नहीं है। अगला पॉइंट है इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान का इतिहास है यह कथन है, तो यह जो कथन है एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीमैन का है। अगला पॉइंट है मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसीलिए राजनीति विज्ञान की कमी है, तो इसमें जो बीच में आएगा वह है विषय निष्ठता की। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर व्यवहारवाद प्रमुखता की ओर बढ़ा, तो यह जो बढ़ा है 1960 से 1970 के दशक में बढ़ा। अगला पॉइंट है आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण पर प्रसिद्ध किताबें, तो जो प्रसिद्ध किताबें हैं वह हैं मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस और हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन ए अमेरिकन सिटी, इसके लेखक हैं रॉबर्ट ए डहल। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारवादियों की विशेषता है, तो जिसकी विशेषता है वह है मूल्य तटस्थता की। नेक्स्ट पॉइंट व्यवहारिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, तो यह डेविड ईस्टन को माना जाता है। अगला पॉइंट है ने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिल कर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है, तो यह कथन पीटर विंच का है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारवाद अल्पकालिक था क्योंकि वह सर्वसम्मत प्राप्त करने में अक्षम था। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्टन के अनुसार वैज्ञानिक विधि का युग है, तो यह है 19वीं सदी। अगला पॉइंट है राजनीति विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है यह कथन है, तो यह कथन लासबेल का है। अगला पॉइंट है शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी की स्थापना की, तो जो इसकी स्थापना करने वाले हैं वह हैं चार्ल्स मेरियम। नेक्स्ट पॉइंट राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ शुरू और खत्म होता है यह कथन है, तो यह कथन जेम्स विल्फोर्ड गार्नर का है। अगला पॉइंट है डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है, तो वह जो लक्षण नहीं है वह है प्रासंगिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया, तो जो सर्वप्रथम व्यवहारवाद पर आक्रमण किया गया था वह हैं डेविड ईस्टन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारवाद के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह नागरिक राजनीतिक वर्ग और नौकरशाही पर। अगला पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा
की जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व है। अगला पॉइंट है, एक लोक कल्याणकारी राज्य को बचना चाहिए तो यह जनमत दबाने के कार्य से बचना चाहिए। अगला पॉइंट है, प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से संबंध नहीं है तो इसका जो संबंध नहीं है वह सार्वभौमवाद से है। तो इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत का यह महत्वपूर्ण वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।